सालेम्स लॉट एक हॉरर फिल्म है जो स्टीफन किंग के मशहूर उपन्यास सालेम्स लॉट पर आधारित है। यह फिल्म एक छोटे से कस्बे की कहानी बताती है जहां रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं और धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि वहां किसी भयानक शक्ति का साया मंडरा रहा है। फिल्म में एक लेखक बेन मीयर्स मुख्य किरदार है जो अपने बचपन के कस्बे सालेम्स लॉट वापस लौटता है और वहां की खौफनाक सच्चाई से सामना करता है। अब हम इस फिल्म को फ्रेम बाय फ्रेम समझेंगे जिससे इसकी भयानकता और डरावनी घटनाओं का पूरा असर महसूस किया जा सके। रात का समय, घने बादल, हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं। एक कार हाईवे से गुजरती है और धीरे धीरे एक छोटे कस्बे में दाखिल होती। कार के अंदर बेन मीयर्स है जो ड्राइव करते हुए उदास आंखों से अपने बचपन के कस्बे को देख रहा है। बेन का चेहरा गंभीर दिखता है, मानो कोई बुरी याद उसे परेशान कर रही हो। कस्बा बहुत शांत और वीरान सा लग रहा है। सड़क के किनारे बंद दुकानें और पुराने मकान दिखाई देते हैं। वह कार रोकता है और कस्बे के पुराने चर्च को घूरने लगता है। चर्च की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही है लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं है। कैमरा चर्च के ऊपर जाता है और वहां एक अजीब सी छाया दिखती है जो तेजी से गायब हो जाती। बेन कुछ महसूस करता है लेकिन नजरअंदाज कर देता है और अपने पुराने दोस्त मैट के घर की ओर बढ़ता है। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी में बेन कस्बे की सबसे डरावनी जगह मार्स्टन हाउस के सामने खड़ा होता है। यह एक पुराना, जर्जर और काला मकान है जो बाकी कस्बे से बिल्कुल अलग और अजनबी महसूस होता है। बेन धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और घर के गेट को छूता है। जैसे ही वह गेट खोलता है एक झटके से हवा चलती है और दरवाजा अपने आप ही जोर से बंद हो जाता है। बेन पीछे हट जाता है लेकिन उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। कैमरा बेन के पीओवी में जाता है। वह खिड़की की तरफ देखता है और अचानक एक चेहरा दिखता है। एक अंधेरा पीला चेहरा, लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत। बेन हड़बड़ाकर पीछे हटता है लेकिन जब दोबारा देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। रात का समय, डैनी ग्लिक और उसका भाई जंगल से लौट रहे हैं। हवा में अजीब सी ठंडक है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी जंगल के रास्ते को रोशन कर रही है। डैनी का भाई अचानक रुक जाता है। वह अपने चारों ओर देखता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। अचानक घने पेड़ों के बीच से दो चमकती हुई लाल आंखें प्रकट होती हैं। एक लंबा, कंकाल जैसा शरीर पेड़ों के बीच से निकलता है। उसकी पतली उंगलियां हवा में तैर रही हैं। डैनी का भाई चिल्लाने ही वाला होता है कि अचानक वह हवा में ऊपर उठ जाता है। कैमरा क्लोजअप में जाता है। डैनी देखता है कि उसके भाई की गर्दन पर बड़े बड़े दांत धंस जाते हैं। खून टपकता है और अगले ही पल वह निढाल होकर गिर जाता है। डैनी खुद को बचाने के लिए भागता है लेकिन अंधेरे में खो जाता है। कैमरा झूम आउट करता है। एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उड़ते हुए डैनी के पीछे आ रही होती है। फिर एक काला साया उसके ऊपर झपटता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कब्रिस्तान का सीन। रात के 3 बजे घना कोहरा फैला हुआ है। अचानक डैनी ग्लिक की कब्र से जमीन हिलने लगती है। ताबूत के अंदर से खरोंचने की आवाजें आती हैं। धीरे धीरे मिट्टी खिसकती है और एक सफेद भयानक हाथ बाहर आता है। फिर डैनी का चेहरा प्रकट होता है। उसकी आंखें लाल, त्वचा नीली और मुंह खून से सना हुआ। वह धीरे धीरे ताबूत से बाहर आता है और कस्बे की ओर देखता है। उसकी मुस्कान भयावह है। बेन, फादर कैलहन और कुछ अन्य लोग चर्च में छिपे हैं। बाहर बारिश हो रही है और हवा के साथ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। चर्च का दरवाजा अचानक जोर से हिलने लगता है। फिर एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुल जाता है और वहां खड़ा होता है बर्लो कस्बे का सबसे खौफनाक वैम्पायर। कैमरा स्लो मोशन में जाता है। बर्लो की आंखें चमकती हैं और उसके मुंह से खून टपक रहा है। बेन और फादर कैलहन परछाइयों में छिपने की कोशिश करते हैं लेकिन बर्लो हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। फादर कैलहन अपना क्रॉस निकालता है लेकिन जैसे ही वह बर्लो के करीब लाता है क्रॉस धीरे धीरे जलने लगता है। बर्लो हंसता है और अपनी भयानक आवाज में बोलता है, तुम्हारी आस्था बहुत कमजोर है फादर। अचानक
बर्लो तेजी से फादर कैल्हन की ओर झपटता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। फादर दर्द से चीखता है, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ने लगती। बेन सदमे में देख रहा होता है और तभी वह चर्च के बड़े कैंडलस्टिक को उठाता है और बर्लो के सीने में घोंप देता है। बर्लो चीखता है, उसकी आंखों से खून बहने लगता है और वह झलकर राख में बदल जाता है। बेन और सुसान मार्स्टन हाउस में आखिरी वैम्पायर को खत्म करने के लिए घुसते हैं। अंदर हर तरफ खून और कंकाल बिखरे हैं। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ते हैं। अचानक छत से कुछ टपकता है। ये खून है। वे ऊपर देखते हैं और वहां वैम्पायर उल्टे लटके हुए हैं। उनकी लाल आंखें चमक रही हैं। एक एक कर वैम्पायर जागते हैं और उन पर झपटते हैं। बेन और सुसान लड़ते हैं, लकड़ी की स्टेक से वैम्पायर को मारते हैं, लेकिन तभी सबसे बड़ा वैम्पायर हमला करता है। आखिरकार बेन पूरे घर को आग लगा देता है और वैम्पायर के चीखने की आवाजों के साथ मार्स्टन हाउस जलकर राख हो जाता है। फिल्म खत्म होती है, लेकिन अंत में दूर किसी खिड़की में दो लाल आंखें फिर से चमक उठती हैं।